और अभी एक फ़िल्म आई है कश्मीर फाइल्स, या जो बहुत ही चर्चा में है। पहली बात तो ये उससे बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, कहीं से उससे इंस्पायर्ड नहीं है। ये कहानी है कश्मीरी पंडित लड़के की, एक ब्राह्मण लड़के की, जो आज की कहानी है, प्रेजेंट कहानी है। ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो जो 90s में हुआ था। हम सबको पता है, हमने बहुत पढ़ा उसके बारे में, बहुत सुना उसके बारे में, हमने देखा भी। बहुत ही ट्रैजिक था जो हुआ। लेकिन ये कहानी है आज के दौर की, आज के युग की, आज के एक यूथ की, कि वो एक जर्नी में निकल जाता है। और हमने बहुत प्यार से इसे शूट किया है। हमने जो मेरे डायरेक्टर हैं शाहनवाज बकाल, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, जो मेकर हैं पुनीत, दोनों दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि इस कहानी को लेकर आएँ सबके सामने। और फिर जब शाहनवाज और रूफ़ी में, उनको रूफ़ी भी लोग कहते हैं, रूफ़ी है उनका, जो एक कह सकते हैं उनका नाम भी। तो मैं उन्हें तो आई थिंक जब उन्होंने मुझे मुझे वन लाइन सुनाई कि शरद ये है कश्मीरी पंडित के बारे में, तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद यार ये वैसी कहानी होगी जो 90s में थी, क्योंकि हमने बहुत सुना उसके बारे में। तो मैंने कहा यार मैं इतना एक्साइटेड नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कहानियाँ बन चुकी हैं, लोग देख चुके हैं सब कुछ, न्यूज़ में, गूगल में, सब कुछ है सब जगह। तो उसमें नयापन क्या होगा, कि हम लोग क्या लेकर आए कुछ नया लोगों के लिए, हम क्या लेकर आएंगे। फिर जब उन्होंने मुझे कहानी पढ़ने को दी, जब स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, और मैं सच कह रहा हूँ आपसे, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़कर जब मैंने स्क्रिप्ट बंद की और मैंने उनको मैसेज किया कि आई एम डूइंग इट, और मैंने कहा कि मुझे पता नहीं हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, बट मैं ये कर रहा हूँ। और मैंने कहा मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं जुड़ना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद मैं श्रीनगर गया, हमने वहाँ के जो लोकल क्रू है कश्मीरी, बहुत ही प्यारे लोग हैं, लोकल जो हैं उनके साथ मैंने शूट किया। जो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं, और जो हमारे कैमरामैन, जो डीओपी कमाल के हैं हमारे कैमरामैन, वो भी कश्मीरी। तो एक पूरे लोकल कश्मीरी क्रू के साथ हमने ऐसी जगहों में शूट किया है, रियल लोकेशन पे शूट किया है। एक ऐसे घर में शूट किया है जो कश्मीरी पंडित का घर था, कुछ 100 साल पुराना। हमने बर्फ़, मतलब बर्फ़, कह सकते हैं बर्फ़बारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, -3 -2 टेम्परेचर था, लेकिन सब ने मिलकर शूट किया है, सब ने बहुत मेहनत की है। और उम्मीद है कि जब वो आए, जब रिलीज़ हो, जब भी हो, आप लोग प्लीज़ देखें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर कहीं ना कहीं शायद एक स्माइल छोड़ेगी, एक सोचने का आपका जो है शायद एक अलग एक पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। हम कुछ यहाँ सिखाना नहीं चाहते हैं, कुछ प्रीची नहीं है, कुछ बताना नहीं चाहते हैं। ये आज के दौर की कहानी है, एक लड़के की है जो निकल पड़ता है किसी चीज़ की खोज में। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो प्लीज़ देखिएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जैसा आपने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, ऑडियंस जरूर देखेगी। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी द कश्मीर फाइल चर्चा में बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा सराहना मिल रही है, क्या आपने देखा द कश्मीर फाइल्स? मैं बताऊं, देखिए मैं 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं आया हूँ, और आज ही शायद मेरी सुबह बात हुई थी किसी से कि आज रात को मैं कश्मीर फाइल्स देखने वाला हूँ। बहुत ही चर्चा में है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, और मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी वहीं से आया हूँ, मतलब मैं वहीं पर था 10 दिन पहले। तो अब तो मैं और ज़्यादा कनेक्ट करूँगा, और अब मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगा उन जगहों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ। इतनी कहानियाँ मैंने सुनी है वहाँ पे। अब मैं मानता हूँ जो कश्मीरी जो हैं वहाँ पे, चाहे वो पंडित हो, कश्मीरी हो, या कोई नॉर्मल लोकल्स हों, सबकी अपनी अपनी कहानी है। और आज की जो उनकी कहानी है वो पहले की कहानी से थोड़ी अलग है। सबका जो आप देखने का नज़रिया है लाइफ का, वो थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि सब ने जो है जो हमने हमने देखा जो 90s में हुआ, मतलब आंखें भर आती हैं। क्योंकि जब मैंने भी पढ़ा उसके बारे में, तो लेकिन जब जब मुझे ये कहानी जब मुझे सुनाई गई, जब मुझे नरेट की गई, तो मुझे लगा नहीं यार, इसका हिस्सा बनना चाहिए। और बस दिल से हमने मेहनत की है। और अब मैं कश्मीरी फाइल्स डेफिनेटली मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी चर्चा में है। और आई वांट टू अंडरस्टैंड कि विवेक सर जिन्होंने फिल्म बनाई है कश्मीरी फाइल्स, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उन्होंने किस तरह से प्रोजेक्ट किया है। शाहनवाज जो मेरे डायरेक्टर है, उन्होंने अपने तरीके से प्रोजेक्ट किया है द हिंदू बॉय। तो दोनों बहुत अलग है, दोनों डिफरेंट है, दोनों की अपनी अपनी एक नज़रिया है। और दोनों आई थिंक मज़ा आया। आई थिंक मुझे तो बहुत मज़ा आया है काम करने में, और वहाँ पे यू नो
उस कश्मीर की हवा को महसूस किया मैंने और बहुत कहानियाँ सुनी हैं मैंने वहाँ पे। तो जी।